हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है फ़िलहाल। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। मैं यहाँ देखूँगी कि आपके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है, उनका क्या आउटकम होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर के। तो अच्छी अच्छी यादों को आपको याद करना है, उनका नाम लेना है, लड़ाई झगड़ों को याद नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग टैरो का यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। जो लोग नए हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 दोनों ही हमारे चैनल्स हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ। सभी 12 साइंस के लिए रीडिंग है, ऑल 12 साइन रीडिंग होने वाली है। तो मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी देख सकता है। आपको करना क्या है, अपने पार्टनर का 3 बार मनी मन में नाम लेना है। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन की अभी करंट थॉट्स क्या है, ये अभी क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या है इनके करंट थॉट्स। लेट्स सी, देखते हैं। कार्ड ऑलरेडी ये मैं ले रही हूँ जो ऑलरेडी गिरे हैं। पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बैक ऑफ द डेक इज ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, फाइन, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके, द वर्ल्ड, राइट। सो मुझे क्लियरली दिख रहा है जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इनका बॉन्ड डेट जो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो है नंबर 7, नंबर 3, नंबर 6 की एनर्जी है एंड नंबर 5 की एनर्जी है। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कोई कम्युनिकेशन रिसीव होना आपकी तरफ से। काफ़ी लंबे समय से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर आप और आपके पर्सन की बातचीत नहीं हो रही है। ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप को वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, वापस बातचीत करना चाहते हैं, वापस सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को आपसे बात करना है और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन। ये रिश्ते में जो कुछ बिगड़ा है, जो कुछ भी डिफरेंसेस आ चुके हैं, वो इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। ये अपनी और आपकी जो लाइफ में जो भी ट्रबल्स चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अभी भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। होप है, उम्मीद है आपको लेकर के। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि देर सवेर सही लेकिन चीज़ें ठीक होगी। इनको लगता है आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन है जो कि कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से, पूर्व जन्म से। इनको लगता है जो पास्ट लाइफ में आप लोगों का बॉन्ड था, एक कनेक्शन था, राइट। रीज़न, बहुत सारा रीज़न है। ये इसलिए भी को रिलेट करते हैं पास्ट लाइफ से क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए गए हैं, ठीक है, पर जो आपका कनेक्शन है वो इनको जीने नहीं देता है, ठीक है। और लोग आए, लोग चले गए, ठीक है, और ये कनेक्शन जीने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये अपने काम में फोकस नहीं है। इनको बार बार याद आती है आपके बारे में ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। तो इनका अंतर मन जो है ना, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई कुछ तो पिछले जन्म का कनेक्शन है। इनकी लाइफ में नो डाउट बहुत लोग आए हैं और चले गए हैं, ठीक है। और क्लियरली मैं देख रही हूँ कि इनको ऐसा फील होता है कि शायद जब ये स्टार्टिंग में आपके साथ कनेक्शन में आए तो इनको लगा कि आपका भी कुछ ऐसा ही कनेक्शन होगा, मतलब कुछ समय रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो मैं यहाँ देख रही हूँ, ये कनेक्शन ना तो इधर हो रहा है ना ही उधर हो रहा है। मतलब कि इसीलिए भी इनको लग रहा है ये स्टक सिचुएशन में जा चुके हैं, ठीक है।
इनको एक गट फीलिंग आती है, इनको बार बार कोई चीज़ रियलाइज़ कराती है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो दूसरों की तरह वाला कनेक्शन नहीं है। आपका कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पागलों की तरह आपको प्यार करते हैं, मतलब इनको ना ऐसा फील होने लग गया है कि मैं इस इंसान से इतना ज़्यादा एडिक्टेड क्यों हूँ। मतलब ये आपके लिए सोच विचार करते हैं कि आपको अगर भुलाना भी चाहते हैं तो भी नहीं भूल पाते, आप ही की तरफ खिंचाव होता है इनको, ठीक है। तो वाई दिस पर्सन इज़ सो मच एडिक्टेड, मुझे इतनी आदत क्यों है इसकी, और मुझे निकलने में इतना टाइम कैसे लग गया। क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में ना मैं देख रही हूँ इस इंसान को ना बहुत टाइम लगा है, बहुत कोशिश की है इस इंसान ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाए हैं। नो डाउट इस कनेक्शन के अंदर इन्होंने कोशिश ये भी की है कि मूव ऑन करूं और फोकस करूं जिससे कि बेटर हो जाए आपकी लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। इन्हें बार बार फीलिंग आती है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, किसी इंसान की वजह से मैं इतना ज़्यादा स्टक क्यों हूँ, मैं अटक क्यों गया एक ही जगह पे इतने टाइम से। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना कुछ पिछले जन्म का नाता है, ठीक है। मे बी अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप लोग या तो ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। इनको एहसास एक्चुअली तो मे बी किसी टैरो रीडर ने या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनको बताया है कि भाई कुछ तो कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे रिलेटेड ना डेफिनेटली किससे बात करी है, किसी से तो पूछा है, ठीक है ना, जिसने आपके बारे में कुछ इनको बताया है, ठीक है। ये अपने कोई दोस्त अपने कलीग से भी आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, राइट। तो कोई तो है जो आपके बारे में खूब बातें करता है, ठीक है। किसी ने भी अप्रोच करवाया है इनको, कोई पहचान वाले हैं टैरो रीडर या पंडित है, उनसे बात करवाई है, ठीक है। इनको आपके और अपने कनेक्शन के बारे में सब कुछ पता है, अच्छे से पता है। इनको मालूम है कि बेसिकली इनको ये बात का बहुत अच्छे से पता है कि कुछ तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, ठीक है। इनको मे बी सपने आते हैं आपसे रिलेटेड, कोई फील होता है इनको, कोई एंजल नंबर्स देखते हैं बार बार, ठीक है ना। तो इनको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि कुछ आपसे रिलेटेड तो है इस कनेक्शन में। इनको कुछ नहीं पता आगे इस रिश्ते में क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है ना। बट इनको इतना पता है कि इनका कुछ तो कनेक्शन, कुछ इन्वॉल्वमेंट आपके साथ कुछ तो है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त आ रही है कि इस कनेक्शन में एक चीज़ आ रही है सामने कि इनको अपना एफ़र्ट्स डालना था, ठीक है, और इन्होंने एफ़र्ट्स डाले नहीं। इनको लगता है कि इस कनेक्शन के अंदर आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से जो है एफ़र्ट्स डालने थे, लेकिन एफ़र्ट्स डल नहीं पाए हैं उनकी तरफ से। आपने तो बहुत प्रयत्न किया, कोशिशें की है, ठीक है, आपने बहुत प्रयास किया है, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया। उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप एक नॉर्मल इंसान जैसे नॉर्मल जैसे लोग रिलेशनशिप में आते हैं वैसा रिलेशनशिप होगा, पर आपकी लाइफ में आना और रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना, राइट, और उसके बाद ये कनेक्शन अलग ही एक रूप लेके आ जाएगा, अलग ही सब चीज़ें होने लग जाएगी। उनको ये नहीं पता था ये कनेक्शन आपके साथ बहुत ही डिफरेंट है इस इंसान का, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर ने ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार कम दिया है, उसके बदले में आपसे रिसीविंग ज़्यादा की है, ठीक है।
मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि इस इंसान ने ना आपको आपके हिस्से का लव नहीं दिया, राइट। इन्होंने आपसे रिसीव बहुत कुछ कर लिया है, वो चीज़ आपको दी नहीं है। अगर ये इक्वली प्यार करते या आपको उसके बदले में प्यार देते तो डेफिनेटली इस पर्सन की ग्रोथ आज 100 टाइम्स ज़्यादा होती, जहाँ पर भी ये बैठे हैं, जहाँ पर ये सक्सेसफुल अपने आप को मानते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना इस पर्सन को इन्वॉल्व होना चाहिए था ना, जितना इस इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए था आपको, मोस्टली इसने नहीं किया, ठीक है। ये काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग आई है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब एक व्यक्ति रिलेशनशिप में लॉयल रहता है, स्पेशली फीमेल पार्टनर के साथ या मेल के साथ, तो उसको ब्लेसिंग्स एबंडेंस बहुत कुछ रिसीव होती है। इसलिए मैंने बोला कि ये व्यक्ति जहाँ भी है, अगर ये और थैंक यू फील करते हैं आपको लेकर के, राइट, तो इनको और तरक्की मिलती, एबंडेंस मिलती, बट वो चीज़ यहाँ हुई नहीं इनके साथ। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ये पर्सन ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे दर्शा रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि इनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। मतलब कि जो कुछ भी हुआ शायद इनकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से भी हुआ था। ये उतना बेस्ट नहीं कर पाए रिलेशनशिप में। अगर चाहते तो बहुत कुछ बेस्ट कर सकते थे, ठीक है। इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, तो यहाँ पर ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपकी वजह से, जैसे भी आपने उनको हैंडल किया, प्यार दिया, ठीक है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि इस इंसान ने ना मतलब कि आपको उतना नहीं कर पाए जितना आपने दिया है। आप रोए हो, आप तड़पे हो, आपने वेट किया है, ठीक है। तो इनको क्या दिख रहा है कि बेसिकली आप ना बहुत ही सही इंसान हो, ठीक है। मे बी इन्होंने पास्ट में आप पे बहुत डाउट किया होगा, आपके करैक्टर के ऊपर आप पे शक करते होंगे, आपको कंट्रोल करते होंगे, लेकिन इनको किसी से पता चला आपके बारे में हाल फिलहाल में कि आप बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और आप बहुत लॉयल रहे जब तक भी इस इंसान के साथ रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने ना कुछ एफर्ट्स किए नहीं इस कनेक्शन में, ना ही इन्होंने मुसीबतों का सामना किया, बट आई कैन सी आपने ये सब चीज़ें उसके उल्टा एवज में किया है। मुसीबतों का सामना किया, आप लड़े हो यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए, लिटरली आप बहुत बहादुर बने हो इस कनेक्शन में, ठीक है। पर इस इंसान ने ऐसा नहीं किया। आप जब इस पर्सन की लाइफ में आए ना, तो डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ग्रोथ मिली, बहुत आगे बढ़े हैं, ठीक है। और आई कैन सी कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को वो सब चीज़ें मिली जो कि ये आप देना चाहते थे, बट आप उसके रिटर्न में चाहते थे कि ये इंसान मुझे समझे, मेरी केयर करे, एटलीस्ट मेरी रिस्पेक्ट करे, एटलीस्ट प्यार को समझे, फीलिंग्स को समझे। एक समय था जहाँ इसने समझा था, ठीक है ना, बट बाद में ये धीरे धीरे चेंज होते गए, ठीक है। आपकी वजह से इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ ही मिली है, ठीक है। इनको लग रहा है अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उनको खुद के अंदर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को खुद को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा मानते हैं, मैं क्लियरली बताऊंगी, ये पर्सन को ना ऐसा लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड में ना आपको ही अट्रैक्टिव मानते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया में अगर ये सोचते हैं कि लालटेन लेके भी घूमेंगे ना, तो आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और ऐसा बहादुर इंसान नहीं मिलने वाला। आप इस इंसान के लिए लड़े हो, मरे हो, आप बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, और नो डाउट आप अपने पैरों पे खड़े हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कोई सेल्फिशनेस नहीं है, एजेंडा नहीं है इनके साथ रिलेशन में आने का,
क्योंकि आप खुद एक अपना नाम बना चुके हो, अस्तित्व है आपका, ठीक है। तो आपको देखते हैं कि आप जैसा इंसान ना इनकी लाइफ में आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपके अंदर ब्यूटी विद डेफिनेटली ब्रेन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। और आपको ये बहुत हटके मानते हैं। सुनता ही नहीं, आप आपके अंदर दिमाग भी बहुत तेज है, आप इंटेलिजेंट है, एंड आई एम श्योर कि इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत सारे कहते हैं ना नए नए तरीके अपनाए होंगे कि इस तरीके से चीज़ें ठीक हो जाए, उस तरीके से इन्होंने ये सब चीज़ देखी है कि आपने कोशिश की है, ओके। आपने इनको गाइड सही किया है, डिसीजन सही लिए हैं, ऑलराइट। और राइट टाइम पे आपने राइट चीज़ें भी बताई है। आपके आइडियाज़ के चलते ना इन्होंने प्रॉब्लम्स उनको दूर भी किया है, ठीक है। आपकी एडवाइस को इन्होंने फॉलो किया है, आपके बताए हुए चीज़ों को इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। बहुत स्मूथली चीज़ों का सामना किया है। मे बी आपकी पूजा पाठ, आपके इंटेलिजेंस के चलते ना ये पर्सन की लाइफ में जो भी मेजर प्रॉब्लम आने वाली थी वो टली है, ठीक है। ये इन चीज़ों को सोचते हैं कि आप इनके लिए बहुत लकी हो, ठीक है। आपने इसकी वजह से प्रॉब्लम जरूर देखी है, ठीक है। पर यहाँ मैं देख रही हूँ ये इंसान ना आपको लेके मिस्टीरियस भी है। इस इंसान को आपके ऊपर डाउट भी होता है, नो डाउट, ठीक है। शक करते हैं आपके ऊपर। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, ये आपके ऊपर शक करते हैं। ये एक्चुअल में ना आपके लिए ना पॉजेसिव है ये व्यक्ति, ठीक है। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, ठीक है। और ये इंसान दिखाता है कि नहीं, लेकिन ये इंसान शक्की बहुत है, शक बहुत करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ना आपके ऊपर ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इन्हें लगता है कि आप सुंदर हो, परफेक्ट हो, आपके अंदर इतना अट्रैक्शन है, प्लस आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, आपकी आप बहुत पॉजिटिव हैं। इन्हें लगता है आपको तो कोई भी मिल जाएगा, और आपको हासिल करने के लिए कोई भी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर आप किसी नॉर्मल फ्रेंड से भी बात कर रहे हो ना, तो इनको वो दोस्त भी नहीं लगता होगा, शक करते हैं आपके ऊपर। इनको लगता है वो दोस्त भी दोस्त से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इनको लगता है कि दोस्ती सिर्फ नहीं होती है, कोई भी इंसान दोस्त बन के क्यों रहेगा, वो मोर देन फ्रेंड बनना चाहेगा, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस इंसान के दिमाग में ये बार बार बात आती है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो, ठीक है। और इतना ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी आप इन्हीं को क्यों चाहते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर अपने आप को लेके थोड़ी इनसिक्योरिटी है, अपनी ब्यूटी एंड ऑल ये सब लेके, ठीक है। आपके करीब कोई भी अगर आता है, ठीक है, तो इनको लगता है कि अगर आपके करीब कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ आपके रिलेशनशिप गलत होंगे, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। उनको लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव पर्सन हो तो आपके लिए तो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहेगा, ठीक है। तो उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आपके पास आता है तो वो सिर्फ दोस्त नहीं होता, दोस्त से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। आप ऐसे पर्सन हो जिसको कोई भी अप्रोच करेगा ना, है ना, तो वो फ्रेंडली नहीं रहने वाला। इस बात में इस इंसान को बार बार शक होता है, ठीक है। तो इनको हर चीज़ पे आपके ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन इस चीज़ में ट्रस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी अपोजिट जेंडर से बात करते हो तो इनको प्रॉब्लम है। आई कैन क्लियरली सी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ओके। इन्हें लगता है कि आप इनके लिए, मैं कैसे समझाऊं, मतलब
आप बेसिकली एक लॉटरी हो, जैकपॉट हो इस इंसान के लिए। तो इनको लगता है कि अगर आप मिले हो ना इनको, तो ऐसे में आपकी लाइफ में कोई भी आसानी से आ सकता है, ठीक है। और आप अगर अचानक इनको छोड़ दोगे तो इनका क्या होगा, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आपसे कोई भी अगर मेल बात करता है तो वो फिज़िकल नीड्स को लेकर के बात कर सकता है, ठीक है। इस तरीके मतलब गलत इंटेंशन लेके आपके पास आ सकता है। ये इंसान दरअसल आपको लेके पॉजेसिव है और जाहिर सी बात है आपके प्रति अट्रैक्शन भी है, तो ये नहीं चाहते आपको किसी के साथ शेयर करना, ठीक है। इनका माइंडसेट थोड़ा सा शक्की है, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि ये शक करते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कुछ आपको किसी और के साथ फ्रेंडली होते हुए देखा है, ठीक है। और इन्होंने या तो कोई आपकी फ़ोटो देख ली है या आपको किसी के साथ देखा, नॉर्मली चाहे आप फ्रेंड्स के साथ ही थे। इनके दिमाग में एक मैसेज चला गया है कि आप लाइक मोर देन फ्रेंड है उनके साथ, ठीक है। तो शक बहुत है इनको, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप जितने सीधे दिखते हो ना उतने सीधे नहीं हो, ठीक है। इनको लगता है कि ऐसी कई बातें हैं जो आप इनको बताते नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है कि ये ना बेसिकली ऐसा लगता है कि आप ना कुछ बातें हैं जो अपनी फैमिली से या इनसे छुपाते हो, ठीक है। और इनको कुछ गड़बड़ लगती है, इनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर इनको ये डाउट्स आते हैं कि कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। बेसिकली ये पॉजेसिव है, आपको बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, आपको नो डाउट स्पिरिचुअल देखते हैं, आप बहुत हेल्पफुल हो ये भी देखते हैं, ठीक है। आप सपोर्ट भी करते हैं, बट बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर ट्रस्ट इशू एक मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। इनको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप दोनों के बीच में ना, वो एक ट्रस्ट इशू की ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। इनको लग रहा है कि बेसिकली आप किसी और से ज़्यादा बात करके अपना और इनका रिलेशन ख़राब कर देते हो। आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हो, ठीक है। और आप बहुत जल्दी ना मतलब कहते हैं ना कच्चे कान के, जैसे कोई आपको आके बोल दे इनके बारे में तो आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है। और इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, इनको शिकायतें हैं आपसे कि आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आते हो, ठीक है। और इनको ये लग रहा है कि ये ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आपको हासिल नहीं समझते हैं, ये चाहते उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं हो पा रही है। तो ये इनको थोड़ा ये भी हो रहा है कि आपको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन ना किंग लाइक पर्सनैलिटी है, इसकी लाइफ में पहले बहुत लोग आए हैं, उनके साथ इसने बहुत कंट्रोलिंग करा एंड ऑल, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इससे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो। आपका अपना वजूद है, आपकी अपनी पहचान है, आप का बहुत नाम है, शोहरत है, जो कि ये इंसान देख रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप बाकियों में से नहीं हो जो पहले इतने लोग आए हैं, आप बहुत अलग हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ना अपनी परिवार की तरह मानते हैं, ठीक है। इनको आपसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर, ठीक है। सुकून है आपसे, ठीक है। उन्हें लगता है कि आप इनका परिवार है, ठीक है। और इनको लगता है कि आप जो हो मोर देन फैमिली हो, ठीक है। और नो डाउट मैं देख रही हूँ आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं ये नहीं कह सकती कि आपने सिर्फ उनके लिए किया है,
उन्होंने भी आपके लिए किया है, आपके अच्छे बुरे वक्त में, आड़े वक्त में ही खड़े रहे हैं, ठीक है। खुशियाँ बहुत मिली आप दोनों को एक दूसरे के साथ, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि सिर्फ लव लाइफ में ही आप इनके साथ नहीं खड़े हो, आप वैसे भी इनके साथ खड़े हो, मतलब कि आप इनको मोटिवेट करते हो, चाहे ये कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ना चाहते बिजनेस में, है ना। आप टोटली इनको अच्छा, मतलब चाहते हो कि अच्छा हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन ना, इनको दो चीज़ में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। एक आपका इनको ट्रस्ट इशू है, ठीक है। दूसरा ये पॉजेसिव है आपको लेकर के, ठीक है। आपने इनको बहुत गाइडेंस दी होगी, गाइड किया होगा पास्ट में। ये कुछ भी करते थे तो आप इनको समझाते होगे, ऐसे कर लो, ये कर लो, ठीक है ना। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर के सोच विचार कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और डेफिनेटली चाहते हैं दोबारा से रीस्टार्ट करना, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं कैसे भी करके। ये पर्सन चाहते हैं आप इस पर्सन के कंट्रोल में वापस आ जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने ये सोचकर छोड़ा था कि आप शायद सरेंडर कर देंगे, आप सुधर जाएंगे, ठीक है। आप गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आप आगे आसानी से जा रहे हो और ये देख के परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आपने प्रयास किया है, ठीक है, बट बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। इस बात का इनको भरोसा नहीं हुआ और ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा कर नहीं सकते हो, ये कैसे करती है, ठीक है। आप तो पागल हो जाते हैं इनको छोड़ दोगे तो। आप इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हो, ये सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें इनसे हैंडल नहीं हो रही है, इनको एनी हाउ आपको वापस देखना है अपनी लाइफ में। आपका मूव ऑन होना, आपका डिसीज़न एकदम से चेंज करना, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, इनकी ओर नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। अनजाने में जो कुछ भी ढील दी है, ठीक है ना, वो इनके ऊपर पड़ गई है यहाँ पर भारी। ओवरऑल ये पर्सन हो रहे हैं परेशान। अब वो जो कॉन्फिडेंस था इस पर्सन को कि आप इनका साथ देंगे, वो कॉन्फिडेंस इनका लो होता जा रहा है, ठीक है। और अब ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे भी करके आपको दोबारा हासिल करना है, उसी चीज़ को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे बात की जाए। चाहते हैं बात करना, अपनी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें खुद पर ही भारी पड़ती हुई देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ईगो भी हर्ट हो रही है। ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे, आप इनके हाथ से कैसे निकल सकते हो। इनको लग रहा है आप पर इनका पूरा कंट्रोल था। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा रहा, जैसे बर्ताव किया है ना, आप इनके हाथ से निकल रहे हो। इनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर। इनको ये डाउट हो रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कि इसकी लाइफ में या तो कोई और आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरे को जानबूझ के इनडायरेक्टली छोड़ रही है, ठीक है ना, और इसने ये बहाना बनाया है, बहुत कुछ चल रहा है। या फिर ये पर्सन मेरे लिए सीरियस नहीं था, ये सिर्फ दिखाता था, ठीक है। इनको यही हो रहा है कि आप इनके साथ ना सीरियस लव में नहीं थे, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन के अंदर है बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। इनकी ना ईगो ट्रिगर्ड हो गई है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत श्योर थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और इनको लग रहा है कि इन्होंने जो ढील दी है ना, वो ढील गलत दे दी। ये चाहते हैं वो ढील को टाइट करें, ठीक है, और
इनको ये लग रहा है कि दोबारा आपको ऐसा चांस नहीं देना जिससे कि आपको दोबारा से इनको रिग्रेट हो, क्योंकि अभी इनको अचंभा हो रहा है कि यार आप कैसे चेंज हो सकते हो, क्योंकि आप मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो ना, और ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको लग रहा था कि आप गिड़गिड़ा के वापस आओगे, अप्रोच करोगे, और इनको ना ये भी हो रहा है कि शायद जब जब आप और ये अलग होते हो ना, तो गुस्से में आप इन्हें जैसे छोड़ देते होंगे, तो इनको लगता है कि आप कहीं और किसी और के ना हो जाओ। तो ये आपको ना इस वक्त पे ना होल्ड करना चाह रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं ताकि आप कहीं और ना चले जाओ, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप इधर ही रहो, यहीं रहो। ये बोलते नहीं है, मन में और इनके दिमाग में ना बहुत कुछ चलता रहता है। ये पर्सन ना ऐसा दिखाते तो है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के। इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपकी या तो लाइफ में कोई है पर्सन जिसके बारे में आप बताते नहीं हो इनको, ठीक है, या तो आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच में पिछले, मैं देख रही हूँ 8-10 महीने से चल रहा है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सिचुएशन ना इनके कंट्रोल में है और इनके फेवर में ही सारा रिजल्ट जाएगा। आपने जब से इस इंसान से मुंह मोड़ा है या इनसे बात करनी बंद कर दी या टाटा बाय बाय किया ना, उसके बाद से मैं देख रही हूँ इनको पता है क्या हो रहा है। इनको हो रहा है आपकी लाइफ में कोई आ गया है और आप उड़न छू करने वाले हो। हिल गए लिटरली, ये इंसान बहुत ज़्यादा हिल चुके हैं इस समय। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में इनकी ये टेंशन चल रही है, अगर आप इनके हाथ से निकल गए तो इनका क्या होगा। इनको लग रहा है कोई आपने मैनिपुलेशन टेक्निक भी खेली है, जानबूझ के ऐसा करा है, इन्हीं पे ब्लेम डाल दिया सारा कुछ ताकि ये इंसान आपकी लाइफ से निकल जाए, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है ना, या आपको जिसके साथ लाइफ स्टार्ट करनी है वो करेंगे, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन हो रही है कि आपने गेम पलट दी है पूरी की पूरी। अभी तक तो आप इनके कंट्रोल में थे, जैसा उठाते थे आप उठते थे, बैठो तो बैठते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया है, गेम ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। और कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं। मन ही मन में आपके पार्टनर सोच विचार क्या करते हैं, कुछ ही कार्ड्स में निकालना चाहती हूँ और देखते हैं। लेट्स सी। पीपल डोंट बिलीव इन मी, या तो इनके घर परिवार के लोग इन पे विश्वास नहीं करते। आई फील लॉनली, आई डोंट वांट टू बी अलोन, अकेला नहीं रहना चाहते हैं, लॉनली फील होता है आप नहीं हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, रीडिंग में भी आया था ना कि ये स्टक हो चुकी है इस कनेक्शन में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। तो ये कह रहे हैं कि मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इससे, भाई दिलो दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा इंसान। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। तो उस तरीके से ट्रीट मत करो, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। सो गाइज़, ये है रीडिंग आज की। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको मुझसे बात करनी है, ऊपर नंबर दे रखा है, आप मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ओके। वहाँ पर पांडे जी है, श्रुति है, हिमांगी है। गो एंड बुक अपॉइंटमेंट ओनली बाय व्हाट्सअप, प्लीज़ डोंट कॉल, क्योंकि हज़ारों कॉल आते हैं, कोई पिक नहीं कर पाता कॉल। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सअप करना है अगर अपॉइंटमेंट बुक कराना है। और जिसको एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, क्रिस्टल्स का आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं, ये आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी हमारी डिलीवरी ऑन है। तो रोज़ क्वार्ट्स, ब्लैक टूरमोलिन आप ले सकते हैं। इसका जो भी ऑफ़र होगा वो आप मेरी टीम से पता कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।